फॉरेन और कल्चर मिनिस्टर श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, उन्होंने भी आपसे फिज़िकल इंस्ट्रक्शन में ली है, ट्रेनिंग ली है। थोड़ा एक्सपीरियंस बताएंगे उनके साथ, क्योंकि हमारे क्षेत्र से हैं वो, कोटला मुबारकपुर से। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, जय हिंद, जय श्री राम। आज काफ़ी दिनों बाद मैं लोधी गार्डन का ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपने ब्लॉग में हमेशा बोलता हूँ कि लोधी गार्डन एक हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। और कोरोना हो गया था मुझे, इस वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं आ पाया था, क्योंकि थोड़ी सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी, कि किसी और ना जाए किसी को। और मैंने आपको लास्ट उसमें बोला था ब्लॉग में कि एक हमारी दोस्त हैं रीना मैसी, जो सेलिब्रिटी फिज़िकल इंस्ट्रक्टर हैं, जिन्होंने बहुत साल से ये इसी प्रोफेशन में हैं। और मेरी तकरीबन मेरी दोस्त है 25 साल से। तो मैं काफ़ी दिनों बाद इनसे मिल रहा हूँ, और काफ़ी दिनों से मैं इनको फॉलोअप कर रहा था कि एक इंटरव्यू देने के लिए। तो ये बिकॉज ऑफ ये बिजी शेड्यूल रहता है इनका सेलिब्रिटी मैनेजमेंट के लिए। इसमें जैसे काफ़ी सेलिब्रिटी, जिसमें सोहा अली खान है, सैफ अली खान है, और उनकी मदर शर्मिला टैगोर जी, और हमारे रॉबर्ट वधेरा जी, बहुत सारे हैं, जिसके अंदर मिनिस्टर्स भी हैं काफ़ी लोग। और ये बहुत अच्छे संस्था के अंदर कोच रह चुकी हैं, जैसे कि हैबिट सेंटर हुआ। और दूसरा ये कि इन्होंने जिस तरह से इनकी जो सिखाने का तरीका है, करवाने का तरीका है, वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती हैं। तो ये अपना कोचिंग दे चुके हैं दुबई में, और कनाडा में, यूके में, और काफ़ी सारी कंट्रीज है जहाँ पे जाके कोचिंग दिए इन्होंने। तो अभी मैं उनसे मुलाकात करूँगा। तो अगली मुलाकात हम रीना मैसी से करेंगे, उनसे मिलते हैं। हेलो रीना, वेलकम टू माय चैनल रोहिता ब्लॉग्स, और थैंक्स फॉर कमिंग, कि इतने मुद्दत बाद हम मिले, पहली बात तो। और दूसरा कि इतने बिजी शेड्यूल के अंदर आपने मुझे टाइम दिया है। और मैं जानना चाहूँगा रीना, आप, क्योंकि हमारे तो फ्रेंड हो तुम पिछले 25 साल से, कि ये जो जर्नी है तुमने कितने साल से कर रहे हो एज ए फिज़िकल इंस्ट्रक्टर, कितने साल से हो? सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार, और रोहित जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने मौका दिया कि मैं आप लोगों से मिल सकूं। और रोहित जी को भी मैं भी 25 ईयर्स से, मोर देन 25 ईयर्स से जानते हैं। और मेरे लिए बहुत, इस समय मैं बहुत खुश हूं कि मैं रोहित जी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। मेरे लिए क्या, मेरे दोस्त है वो आप। तो काफ़ी फ़ोन करने के बाद मिला है दोस्तों को, देखो। हाँ जी रोहित जी, पूछिए। मैं जानना चाहता हूँ, ये आप एज ए फिज़िकल इंस्ट्रक्टर हैं, कितने साल से आप इस प्रोफेशन में हैं, और ये कब से आपने सोचा कि इसी प्रोफेशन में रहना है मुझे? ओके रोहित जी, मैं आपको बताती हूँ कि मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में थी। अर्लियर आई यूज़ टू प्ले जूडो, जिसमें मैंने काफ़ी नेशनल लेवल तक खेला। उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स में ही एजुकेशन ही ली, मास्टर डिग्री इन फिज़िकल एजुकेशन, और कोचिंग के प्रॉपर कोर्सेज करे मैंने। उसके बाद मैंने ही इस प्रोफेशन में आई हूँ। मास्टरी करने के बाद मैं इस प्रोफेशन में आई हूँ, और मेरे को हो गए हैं अराउंड 18-20 ईयर्स हो गए हैं। हाँ, इतना तो हो गया कि 25। हाँ, मेरे सामने तुमने करा था ये बात। तो रीना जी, जैसे कि मैंने आपके जो मैंने बायोडाटा बोला है अभी, मेरे जो मुझे याद था कि आप काफ़ी सारे लोग हैं जो आपके टच में, जैसे सेलिब्रिटीज़ लोग हैं, मिनिस्टर्स लोग हैं। तो वो आपको जो कहते हैं कि मैं अपनी भाषा जो होती है लैंग्वेज आम आदमी की, कि वो काफ़ी नखरे करते हैं सीखने सिखाने के लिए। तो आपको साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई थी किसी भी सेलिब्रिटी को लेके, जैसे सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर जी और सारा अली खान, या फिर रॉबर्ट वधेरा जी? नहीं, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं काफ़ी लोगों के साथ जुड़ी हूँ। और मेरे ख्याल से ये लोग हम लोगों से ज़्यादा फिटनेस करते हैं, क्योंकि ये एक पब्लिक फेस होते हैं, और ये अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं। और मैंने जिन लोगों के साथ भी जुड़ी हूँ, उन लोगों से
के साथ मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है, और उन्होंने कभी ऐसे मेरे को नखरे नहीं दिखाए कि हम सेलिब्रिटी हैं। इनफैक्ट वो मुझसे पहले से वेट करते थे अपनी क्लास का, और आप हमेशा उन्होंने अप्रिशिएट करा है जिस टाइप की उनको ट्रेनिंग चाहिए होती थी, चाहे वो वेट ट्रेनिंग होती थी, फंक्शनल ट्रेनिंग होती थी, कार्डियो ट्रेनिंग होती थी, किसी भी टाइप की ट्रेनिंग होती थी, तो वो इसमें हमेशा अप्रिशिएट करते थे और हर ट्रेनिंग को वो इंजॉय करते थे। और जैसे सेलिब्रिटी भी जो आपने करते हैं अभी भी बेसिकली आप, तो क्या इनको डाइट वगैरह भी आप बताते हैं या उनके कोई डाइटिशियंस अलग होते हैं कुछ? नहीं, देखिए मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि हर प्रोफेशन में एक अलग एजुकेशन होती है। जैसे डाइटिशियन की एक अलग एजुकेशन होती है, जैसे कि कई कोचेस कहते हैं कि हम आपका डाइट प्लान भी बना लेंगे, वो एक्चुअली रॉन्ग होता है। डाइट हमेशा सबकी अलग अलग बनती है और वो प्रॉपर डाइटिशियन ही बनाते हैं। वो आपका प्रॉपर आपकी मेडिकल हिस्ट्री और प्रॉपर आपका ब्लड ग्रुप देख के ही आपको डाइट प्लान देते हैं। आपको कोई सिकनेस नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस हिसाब से वो डाइट प्लान बनाते हैं और उसमें वो मास्टर होते हैं। कोच जो होते हैं वो आपको फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, आपको फिटनेस कराते हैं, और डाइटिशियन आपको हेल्प करते हैं डाइट के थ्रू। एग्जैक्टली। रीना जी, मुझे एक बात पूछनी थी, क्या एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर में क्या ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल को वो बीट कर सके, उनके साथ रह सके? जैसे हमारे इंडिया के अंदर कोई भी जिम करता है 5 साल बाद वो फिजिकल इंस्ट्रक्टर बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, जबकि इसकी प्रॉपर एजुकेशन होती है इंटरनेशनल लेवल के लिए। थोड़ा उसके बारे में बताएंगे क्या होना चाहिए बेसिकली? इंडियन जो इंस्ट्रक्टर हैं उनको क्या अचीव करने के लिए क्या एजुकेशन चाहिए उनको? अच्छा, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा रोहित जी। एक्चुअली क्या है कि अभी क्या है कि फ़िटनेस इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर गई है और हमारे काफ़ी अच्छे कोचेस भी हैं हमारे इंडस्ट्री में। पर जैसे एक ज़माने में झोला छाप डॉक्टर बहुत होते थे और कोई भी मतलब जैसे नीम हकीम बैठ जाते थे और कोई भी किसी को बोलता था कि मैंने डिग्री कर रखी है और वो अपना दुकान शुरू कर देते थे। और मैं ये नहीं कहूँगी कि सब के सब ऐसे हैं, मैं यही कहूँगी कि अपनी सरकार से भी मैं यही कहूँगी कि कोई भी एक जब कोच बनता है वो उसमें बहुत दक्ष होता है, वो सालों साल की ट्रेनिंग लेकर आता है। अपने दिन के उन्होंने 5-5 घंटे उस फील्ड में दिए होते हैं। जैसे आप फिज़िकल इंस्ट्रक्टर या कोच बनने के लिए अगर आपके पास स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है, अगर आपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करा, नेशनल नहीं खेला, इंटरनेशनल नहीं खेला, आपने वो ट्रेनिंग अपनी बॉडी पे नहीं ली, आपने वो ट्रेनिंग खुद 3-3 4-4 घंटे नहीं करी सालों साल, फिर जाके आप उसमें स्टडी करते हैं, पूरी साइंस पढ़नी पड़ती है, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके आप कोच बनते हैं। जैसे कि अब हमारे इंडिया में 3-3 मंथ्स 4-4 मंथ्स के कोर्सेज आ गए हैं और वो यंगस्टर्स का ये भी नहीं देख रहे कि ये स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से है या नहीं, और वो 3-4 मंथ्स का कोर्स करा के 6 मंथ्स का कोर्स करा के उनको कोच बना देते हैं। अब वो सोचिए कि जो इंसान ने कभी खुद ट्रेनिंग नहीं करी, तो उनका खुद का स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है, उन्होंने वो 4-5-6 महीने का कोर्स करके वो खुद कोच बन जाते हैं। तो ऐसे में हमारी यंग जनरेशन कहाँ जाएगी, हमारी अपनी जो इंडिया की फिटनेस कहाँ जाएगी अगर हम सही हाथों में नहीं हैं। एक सवाल, मेरा पर्सनल सवाल है जो मैं पूछना चाहूँगा रीना तुमसे, कि तुम्हें मैं काफ़ी सालों जानता हूँ, प्लस लोधी गार्डन जो है ना दोस्तों, मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा कि लोधी गार्डन इनके लिए बहुत प्रिय है और ये बहुत ही दूर से आती हैं, रोज़ सुबह 4:30 बजे और 4:30 से लेके 8:30 बजे तक ये दौड़ती है और ये आती है नोएडा सेक्टर 78। तो ये इनकी डेडिकेशन देखिए कि ये फिज़िकल एज ए इंस्ट्रक्टर होते हुए अपने आप को कितना फिट रखती हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आप तो फिट रहती हैं, तो ऐसे मैंने कभी देखा नहीं, जितने को मैं जानता हूँ कि वो भी इतनी मेहनत करते होंगे। क्या आप बोलना चाहेंगे इनके लिए? रोहित जी, फिर अगेन मैं वही वाली बात बोलूँगी कि अगर आप कोच हैं तो आप उस फील्ड से निकल कर आएँ, आपके कण कण में वो चीज़ रची बसी है। अगर आप खुद अपनी बॉडी को ठीक नहीं रख सकते और आपका वो पैशन हो जाता है कि मुझे इतनी देर ट्रेनिंग करनी है, फिर आप उस डे के लिए तैयार होते हैं, तो ये रोहित जी ये पैशन है और आपने जो चीज़ बचपन से करी है वो आप
पूरी लाइफ लेके जाते हैं। और जिनको भी आप ट्रेनिंग देते हैं उनको आप यही बोलते हैं कि फ़िटनेस जो है वो डेली रूटीन है। जैसे आप खाना खाते हैं, आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, ऐसे ही आप फिटनेस को भी 1 घंटा दीजिए अपनी लाइफ का, डे का। जी जी। और लाइफ लॉन्ग ले जाइए। ये नहीं कि मुझे ऐसी बॉडी बनानी है, मुझे 6 मंथ्स वर्कआउट करना है, मुझे ऐसी बॉडी बनानी है, मैं 3 मंथ्स वर्कआउट करूँगा। फिटनेस एवरी डे करनी चाहिए। जैसे कि आजकल में हम देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी स्पोर्ट्स को महत्व दिया जा रहा है सरकार के द्वारा भी, और मैंने ये देखा है कि मोदी जी के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं फीमेल रेसलर्स के लिए, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? जो फीमेल रेसलर आजकल काफ़ी चल रहे हैं, जैसे आपने फिल्म देखी होगी दंगल। नहीं, मोदी जी जो हैं, मोदी जी सरकार जब से आई है तब से स्पोर्ट्स में काफ़ी इनको, स्पोर्ट्स पर्सन को काफ़ी बढ़ावा मिला है। और मैंने देखा है कि सिर्फ रेसलिंग में ही नहीं और स्पोर्ट्स में भी काफ़ी लोगों को सपोर्ट मिल रही है, चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, किसी भी गेम में बच्चों को आजकल काफ़ी सपोर्ट मिल रही है। और काफ़ी प्राइवेट संस्थाएं हैं जो बच्चों को स्पॉन्सर करती हैं। आप क्या चाहते हैं कि सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि जिससे यंगस्टर को, जो जैसे यंगस्टर आजकल हमारी भटक रही है, नशे पाने में जा रही है, तो सरकार को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जिससे यंगस्टर अपने शरीर पे और अपने एक्टिविटी पे ध्यान दें? देखिए, अगेन मैं वही कहूँगी कि अगर आप बच्चे को बचपन से ही किसी स्पोर्ट्स में डालते हैं तो बच्चा सबसे पहले तो वो डिसिप्लिन हो जाता है, और फिर वो कोचिज़ के अंडर ट्रेनिंग करता है तो उनको पता होता है कि आज मुझे क्या खाना है, आज मुझे क्या नहीं खाना। तो अगर एक बच्चे की बेस अच्छा बनेगा तो बड़े आके उनमें वो ही नेचर आएगा, डेवलप होगा। तो बच्चों को आप स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करिए, वहाँ से उनमें बहुत अच्छी आदतें पड़ेंगी, डिसिप्लिन होगा, और आपको डाइट के बारे में पता होगा। आपको पता है कि आज मैंने 2 घंटे ट्रेनिंग करी है तो मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये खाना है। तो आप अपनी बॉडी के अंदर ये सब चीज़ें डालेंगे ही नहीं, जैसे अल्कोहल है और ड्रग है, ये सब चीज़ें उससे आप दूर रहेंगे। एग्जैक्टली। रीना जी, एक बात और पूछनी थी, जैसे लोधी गार्डन के अंदर आप एक्टिव बहुत हैं, हम भी एक्टिव हैं, पर आपको जितना एक्टिव नहीं है पहली बात तो, क्योंकि आप 20 किलोमीटर डेली चलती, मतलब दौड़ती हैं, बेसिकली चलती नहीं, हम तो चलते हैं, 2 चक्कर लगा ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे, क्योंकि काफ़ी काम होते हैं और भी ज़िंदगी के जो हम पूरा नहीं कर सकते एज ए फिज़िकल में, हम करना जितना हो सकता करते हैं। चलने के ऊपर मुझे बात जाननी है कि इसमें जैसे अभी 45 के बाद कितने किलोमीटर चलना चाहिए बेसिकली, और जिसमें आपके नीज वगैरह ठीक रहें और पूरा सिस्टम ठीक रहे, शुगर भी ठीक रहे बेसिकली? नहीं, देखिए, चलना, वॉक करना, जॉग करना, रनिंग करना, ये आपके इंटरनल पार्ट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपका जितना भी सिस्टम होता है, जैसे डाइजेस्ट सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, आपके जितने बॉडी के अंदर के जो सिस्टम है उनको ये बिल्कुल ही सही करते हैं। और चाहे 45 एज हो, चाहे 15 एज हो, या 10 ईयर्स एज हो, या 55 एज हो, आप अपनी बॉडी, अगर आप शुरू से फिटनेस कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अगर नहीं करते, आपने 40 की एज में शुरू करा है, तो आपको सबसे पहले धीरे धीरे ही वॉक करनी चाहिए, और वॉक करना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 40 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स सबको कार्डियो करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसका रीज़न बताएंगे? जैसे सभी जो भी मेरे जान पहचान वाले इंस्ट्रक्टर जितने मिलता हूँ वो 40 मिनट से ही क्यों बोलते हैं? क्या उसका 40 मिनट्स में, मैं आपको बता रही हूँ, 40 मिनट्स का ये है कि आप चलिए, जो लोग बहुत फिटनेस को पैशन से करते हैं वो 2-2 घंटे भी एक्सरसाइज करते हैं, पर 40 मिनट्स तो हर कोई अपने लिए निकाल सकता है अपने बिजी शेड्यूल से। 40 मिनट्स आप मिनिमम कर लो, वो भी आपको बहुत बेनिफिट देंगे। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर को और लोधी गार्डन के सब जो जितने भी हमारे जितने उम्र वाले लोग, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या करें? अभी तो आप बहुत यंग हैं और मैं यही कहूँगी कि हमारी दिल्ली में बहुत 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 अच्छा ये लोधी गार्डन है। मैंने इंटरनेशनली काफ़ी परफॉर्म करा है वर्ल्ड में, पर मैंने ऐसा गार्डन कहीं नहीं देखा। मैं कहीं पे भी रहती हूँ, मुझे ये गार्डन 4:30 मेरे को चाहिए होता है। और मेरे को जब हमारी सरकार ने इतना अच्छा गार्डन बनाया है, तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं या कहीं और रहते हैं,
पर डेली वालों को कहने के लिए मैं कहूँगी कि आप ज़रूर इस गार्डन का फ़ायदा उठाइए। इतना नीट एंड क्लीन, इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, आप यहाँ करिए। अब तो खैर बहुत ज़रूरी होगी, ऑक्सीजन भी यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। ऑक्सीजन बहुत अच्छी है, फ्लावर्स हैं, ग्रीनरी है, एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा बना है। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। तो आप सब आइए और सब करिए, आप किसी भी एज में। रीना, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे कि जैसे हमारी फॉरेन और कल्चर मिनिस्टर श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, उन्होंने भी आपसे फिज़िकल इंस्ट्रक्शन में ली है, ट्रेनिंग ली है। थोड़ा एक्सपीरियंस बताएंगे उनके साथ, क्योंकि हमारे क्षेत्र से हैं वो, कोटला मुबारकपुर से, और आप उनकी इंस्ट्रक्टर रह चुकी हैं, तो उनके बारे में जानना चाहूँगा, मीनाक्षी लेखी जी के बारे में। अच्छा, रोहित जी बहुत अच्छा आपने पूछा। मेरे को एक बाय चांस मेरे को मौका मिला उनके साथ जुड़ने का। वो हमारे इंडिया हैबिटेट सेंटर में, मैं जब वहाँ कोच थी तो वो वहाँ अपनी ट्रेनिंग के लिए आती थी, और काफ़ी टाइम पहले की बात है, आई थिंक 2009 की बात है, 2009 की बात है। तो मैम वहाँ आती थी, तो और उनसे मेरा काफ़ी अच्छा सा एक एज अ कोच और एज अ पर्सन भी वो बहुत अच्छी थी, और मतलब ट्रेनिंग करती थी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग करती थी वो, और अपनी फ़िटनेस को लेके वो हमेशा बहुत ही पर्टिकुलर थी, बहुत डिसिप्लिन थी वो, और काफ़ी मतलब कूल हैं वो, और काफ़ी सपोर्ट भी करती थी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। काफ़ी कुछ वो बताती भी थी, तो नॉलेजेबल चीज़ें, बातें बताती थी। तो काफ़ी इंटेलिजेंट लेडी हैं और सपोर्टिव हैं। और आपका सफ़र अच्छा रहा है, मतलब उन्होंने कितने दिन तक आपसे ट्रेनिंग ली वैसे? मैंने वहाँ 7 ईयर्स नहीं, मीनाक्षी जी के साथ, मीनाक्षी जी के साथ मेरे ख्याल से 2-3 ईयर्स। मैम बहुत सीरियस थी अपनी ट्रेनिंग के लिए, और बहुत रेगुलर थी वो, बहुत रेगुलर आती थी वो। तो 2-3 साल आपने ट्रेनिंग दी है। हाँ। तो धन्यवाद रीना जी आपका, और हमारे जो सांसद और मिनिस्टर है, जो एक्सटर्नल और सांस्कृतिक मंत्री, हमारे विदेश और सांस्कृतिक मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, कि आप उनके साथ रहे और आपका अनुभव आपने काफ़ी अच्छा। हाँ, बताइए। मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि जैसे मैम बहुत ट्रेनिंग करती थी, बहुत पर्टिकुलर थी, बहुत ही रेगुलर थी, तो अभी मैम ऐसी जगह पे हैं कि हर कोई उनको आइडियली देखता है। तो मैं, अगर मैम ये वीडियो देखें तो मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ फ़िटनेस को लेके भी आप लोगों को बहुत इंस्पायर कर सकती हैं, और जिससे हमारी आने वाली जनरेशन है वो बहुत आगे जा सकती है फ़िटनेस को लेके। तो मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे, मीनाक्षी जी के पास, और आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे हमारे चैनल के थ्रू। थैंक यू वेरी मच रीना जी, हमारे चैनल पे आने के लिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार बोल दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने आप बोल दीजिए। रोहित जी के जो चैनल है, रोहित लाल ब्लॉग्स, रोहित लाल ब्लॉग, आप प्लीज़ उनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको हर सब्जेक्ट पे इनकी वीडियोस मिलेंगी, जिससे सबको ज्ञान बेनिफिट हो। थैंक यू वेरी मच रीना, हमारे चैनल पे आने के वंस अगेन। ये थी रीना जी। तो दोस्तों, ये थी हमारी फ्रेंड रीना जी, रीना मैसी, जो फिज़िकल इंस्ट्रक्टर थी। उनकी मुलाकात काफ़ी अच्छी रही। ऐसी और भी कुछ वीडियो बनाएंगे हम इनके, जो मतलब जब ट्रेनिंग देती हैं उनकी वीडियो बना के एक बार डालेंगे हम। पर अभी के लिए काफ़ी अच्छा इनका रहा हमारा सफ़र, जो इन्होंने बताई है। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियो आती रहेंगी आपके पास। और प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबाइए और शेयर कीजिए। मैं फिर बोलता हूँ, अपनी वीडियो में कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों, कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।